पीपल्स पार्टी की हो। पीपल्स पार्टी अगवान शर्जील इनाम मेमर से वाहिद पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम ते यकीन नथी रखे इलेक्शन मुलतवी थियण जा रुगो अफवाह है। हैदराबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हिन चयो त असां आज़ाद उम्मीदवारनि सां राब्तो करे सघूं था। मुल्क हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पीटीआई ऐं नून लीग माज़ी मां सबक़ न आहे सघियो। पीपल्स पार्टी जे अॻवान जो चवणु हुयो त पीटीआई ऐं नून लीग टकराव जी सियासत चाहिनि थियूं। नवाज़ शरीफ जे दौर में असांखे जेलुनि में विधो वियो। पीटीआई जे बानी बि मुखालफ़नि खे जेलुनि में विधो। शर्जील इनाम मेमर चयो आहे त अवामी सियासत रुगो पीपल्स पार्टी करे रही आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नफ़रत ऐं विर्छ जी सियासत जो ख़ात्मो चाहे थी। संदसि चवणु हुयो त पीपल्स पार्टी जे हुकूमती दौरनि में को भी सियासी कैदी न हो। पीबी चेयरमैन हिन वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे ते आहे। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम ज़ोरो शोर से जारी है। वो भी मुइशत की तबाहकारी हुई, उसके दो मैन ऑफ द मैच हैं। एक है पीटीआई और फिर पीएमएलएन। पीएमएलएन की और पीटीआई की नाकस पॉलिसियों की वजह से, उनके गैर तजुर्बेकारी की वजह से, उनके लीडरान का विजन ना होने की वजह से इस मुल्क में महंगाई के तूफान के तले इस वक्त अवाम पिस रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट इलेक्शन में सीटें ज़्यादा जीती। हमने इस बार बगदाती इलेक्शन में पूरे सिंध में स्वीप किया। कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जितने भी टाउन के चेयरमैन वगैरह सब पीपल्स पार्टी के हवाले आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अवाम में पीपल्स पार्टी की पजीराई है, ये अवाम में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है। और इस इलेक्शन को भी इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे कि तमाम लोग मिलकर, सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर, सारे पीपल्स पार्टी के जाले, सारे पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मिलकर जो है पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी कामयाबी से हम किनार करेंगे। जब इलेक्शन होंगे तब जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी के का एक ये इख्तियार है कि वो आज़ाद उम्मीदवारान से भी रब्ता करे और वो जो है वो मुख्तलिफ जमातों से भी रब्ता करे। जहाँ तक आपने कहा कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, तो वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार वो नहीं है। पीटीआई जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही तो वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही कंसीडर होंगे। तो डेफिनेटली हर उम्मीदवार, जैसे हम लोग यहाँ वोट लेने आते हैं, अब आप देखें कि हमने हिमायत के लिए साहबजादा साहब को गुजारिश की। साहबजादा साहब की एक अलग जमात है, हमारी अलग जमात है। हमने उनसे गुजारिश की, हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी गुजारिश मान ली। इसी तरह हम हर वोटर, हर मुख्तलिफ पार्टी के वोटर के पास भी जाएंगे, वहाँ से भी गुजारिश करेंगे। जब हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के वोटर के पास जाते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो जब असम्बली बन जाएगी तो हम हर जमात और हर आज़ाद उम्मीदवार को हमारा ये आइनी कानूनी सियासी इख्तियार है, हम उससे रब्ता कर सकते हैं। इलेक्शन मुलतवी इंशाल्लाह नहीं होंगे और इस मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन में है। इस मुल्क के जितने भी चैलेंजेस हैं इस मुल्क इस वक्त देख रहा है, उसका वाहिद हल वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मुलतवी करने की सिर्फ अफवाहें हैं, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको मुलतवी करेगी इतनी तैयारियों के बाद। और सब अच्छी की उम्मीद करें, क्योंकि जमहूरियत में ही इस मुल्क की बका है, इस मुल्क की सालमियत है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हमेशा जो है वो रिकन्सिलेशन की बातें करती रही हैं। मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब हमेशा मुफाहमत की बातें करते हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि कोई हकीकी मायनों में मुफाहमत का बादशाह है तो वो मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब हैं। इस वक्त मुल्क में जो पोलराइजेशन जो कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से शुरू की गई है, चाहे वो नवाज शरीफ की तरफ से शुरू की हो, चाहे वो इमरान खान की तरफ से शुरू की गई हो, उसका वाहिद हल इस वक्त मुल्क का मसाइल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहतरमा आसिफ ज़रदारी साहब का विजन है। और वो विजन वो क्या है कि